Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is my guys Swisani and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोपहर से एक वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है हाउ मुस्लिम कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग दिवाली। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो बहुत स्पेशल है और बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी। बहुत ज्यादा सजेशन आ रही थी, कुछ वीडियोस की जो है वो मुझे सजेशन आए और उनके ऊपर जो है वो मैंने वीडियो बनाई, बट यूट्यूब ने मुझे अलाउ नहीं किया था। इंडियन आर्मी के रिलेटेड वीडियो थी, मुझे लिंक आया था कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, बट वो यूट्यूब ने टेक डाउन फिर वीडियोस वो कर देते हैं, कुछ नहीं वो अलाउ करते, तो इसलिए उनके ऊपर जो है वो कुछ ऐसी वीडियोस होती है, सर्टेन वीडियोस ऐसी होती है कि मतलब उनके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो यूट्यूब अलाउ ही नहीं करता मुझे कि उनको जो है वो मैं ऑन एयर कर पाऊँ। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ लोग बोल रहे थे कि तुमने हमें दिवाली विश नहीं की, लाइक सीरियसली यार। मैंने मतलब मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी, मैंने बोला है, मैंने साफ लफ्जों के अंदर बोला, मतलब बोला है मैंने, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल क्या तुम लोग खुद से जो है ना वो लड़ाई झगड़े खुद ही डाल के बैठ जाते हो मेरे साथ, लेकिन मैंने जो है वो बोला था, ठीक है। आप लोग पीछे मेरी वीडियोस के अंदर जाके जो है वो इस चीज का सबूत ले सकते हैं। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल माय व्यूअर्स। और आपकी दिवाली कैसी जा रही है जरूर बताइएगा, और ज्यादा चीजें जो मीठे में क्या आप अपने घर में पकाते हैं वो भी जरूर बताइएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ एक चीज होती है ना कि लाइक घर में जो है वो ज्यादा लोगों को पसंद होती है। जैसे कि हमारे घर में ज्यादा जो है वो त्योहार कोई आ जाए तो जो है ना गाजर का हलवा ज्यादा बनता है, मतलब ज्यादा घर में वो पसंद किया जाता है। तो आपके घर में मीठे में जो है अगर कोई इस तरह का त्योहार आ जाए तो क्या आप पकाते हैं, ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं जरूर बताइएगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और बिना टाइम को लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अगर वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आता तो फिर मैं वॉइस पीछे से चेंज कर देती हूँ, आपको पता है ना। दोस्तों कहते हैं रोशनी की कोई सरहद नहीं होती, दिया चाहे जहां भी जले वो अंधेरे को मिटाने की कसम खा ही लेता है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज दिवाली है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दिवाली सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि मुस्लिम देशों में भी इसकी चमक दिखाई देती है, तो क्या आप दुबई बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने सही सुना, कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहाँ न सिर्फ हिंदू रहते हैं बल्कि वहाँ की सरकारें भी दिवाली को आधिकारिक तौर पर त्योहार मानती हैं। कुछ जगह तो मुसलमान भी इस पर्व में शामिल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम निकलते हैं ऐसे मुस्लिम देशों की उस यात्रा पर जहां हिंदुओं ने तलवार से नहीं बल्कि अपने दिल की रोशनी से पूरी धरती को जगमगा दिया है। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, दुनिया में जो सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश है वो है इंडोनेशिया। यहाँ करीब 27 करोड़ मुस्लिम आबादी, लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू भी रहते हैं और ये हिंदू ज्यादातर रहते हैं बाली द्वीप पर। इसीलिए मुख्य रूप से बाली, जावा, सुमात्रा और जकार्ता में दिवाली मनाई जाती है। बाली की गलियां दीपों से सजती हैं, लोग अपने घरों को फूलों और दियों से रोशन करते हैं। और जैसा कि हमें पता है असली भाईचारा इंडोनेशिया के हिंदू मुस्लिम में है, तो बस मुसलमान पड़ोसी भी इस खुशी में शामिल होते हैं। बाली में दिवाली को दीपावली ही कहा जाता है और यहाँ के हिंदू भगवान राम और माता सीता की पूजा करते हैं और पूरा द्वीप रोशनी से जगमगा उठता है। मस्जिदों के पास से भी रंगीन लाइटें लटकती हैं और सरकार भी इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश देती है। इसलिए इस दिन इंडोनेशिया में स्कूल बंद रहते हैं, सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होती है। बाली के तनाह लोट मंदिर, उलुवातु मंदिर और बेसकेह मंदिर को जब दिवाली की रात दियों से सजाया जाता है तो लगता है जैसे सागर भी उस रोशनी को सलाम कर रहा हो। लेकिन ये कोई आज से नहीं है दोस्तों। इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में तो यह पर्व 2000 साल पहले से ही मनाया जा रहा है, जहां बाली, सुमात्रा और सुलावेसी, पश्चिमी पापुआ में यह प्रमुख पर्व है। वहां दीपावली के लिए अनुष्ठान 30 दिन पहले शुरू हो जाते हैं और लोग 30 दिन तक व्रत रखते हैं। भारत की ही तरह इंडोनेशिया में 30 दिन में लोग घर की सफाई, सजावट, रंग रोगन करते हैं। बहुसंख्य मुस्लिम भी अपने हिंदू पूर्वजों के इस पर्व को मनाते रहे हैं। हालांकि अब तबलीगी जमात के दबाव में इस परंपरा को बहुत ही कम लोग निभा पाते हैं। यहाँ कुछ क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में इस पर्व को गल उंगन कहा जाता है।
इसके अलावा हिंदुओं के सांस्कृतिक केंद्र जावा के योगाकार्ता शहर में प्रम्बनन अर्थात परब्रह्मण मंदिर है, जिसे संजय वंश के शासक रकाई पिकातन ने 850 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थापित हैं और इसी मंदिर का प्राचीन एम्फी थिएटर रामायण मंचन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के रामायण के मंचन में मुस्लिम भी सम्मिलित होते हैं। ये विश्व का सबसे लंबे समय से चलने वाला स्टेज शो भी माना जाता है। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि हम लोग सिर्फ मुस्लिम नहीं, जवानीज यानी जावा संस्कृति के वाहक भी हैं और हम हिंदू बौद्ध कहानियां सुनकर बढ़े हुए हैं। खैर, दूसरा देश है मलेशिया, जहां दिवाली को कहते हैं हरी दिवाली। बता दें, मलेशिया में करीब 60% आबादी मैंने पहले भी सुना हुआ कि लेकिन यहाँ पर करीब 20 लाख हिंदू, ज्यादातर तमिल मूल के लोग रहते हैं। और सबसे खास बात, यहाँ दिवाली को सरकार ने आधिकारिक त्योहार का दर्जा दिया है। इस दिन को यहाँ हरी दिवाली कहा जाता है। इस दिन पूरे देश में छुट्टी रहती है। कुआलालंपुर, पेनांग और जोहोर बारू जैसे शहरों में हिंदू घरों में दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और सुबह तेल स्नान के बाद लक्ष्मी पूजा करते हैं। तेल स्नान क्या होता है? तेल से नहाते हैं? कोई भी किसी के घर जा सकता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। इसीलिए मुसलमान पड़ोसी भी इस दिन नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयां बांटने आते हैं। अब चलते हैं संयुक्त अरब अमीरात यूएई, दुबई, अबू धाबी, शारजाह की धरती पर, जहां ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, लेकिन वहां की पहचान है विविधता। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से लगभग 25 लाख हिंदू हैं। दुबई की सड़कों पर बुर्ज खलीफा तक दिवाली की रोशनी में नहाई रहती है। कई सालों में बुर्ज खलीफा पर हैप्पी दिवाली लिखा गया है और पूरा शहर रोशनी में डूब जाता है। दुबई और अबू धाबी में दिवाली मानो एक मिनी इंडिया बन जाता है। अब आते हैं पाकिस्तान पर, जहां मिट्टी वही है लेकिन माहौल अलग है। पाकिस्तान, जहां कभी सिंधु घाटी की सभ्यता में हर घर में दीप जलते थे, लेकिन आज यहाँ करीब 30 से 40 लाख हिंदू रहते हैं, जो ज्यादातर सिंध, थार पारकर, मीरपुर खास और उमरकोट जैसे इलाकों में बसते हैं। यहाँ के हिंदू आज भी दिवाली मनाते हैं। मंदिरों में पूजा होती है, दिए जलते हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं। कराची और हैदराबाद, सिंध में मंदिरों को सजाया जाता है। सिंध के शहरों में दिवाली सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। पूरे गांव मिलकर मंदिर सजाते हैं, रात को आरती होती है और आसमान में दियों की चमक दिखती है। ये दिवाली उन लोगों की है जो अंधेरे के बीच भी रोशनी की उम्मीद नहीं छोड़ते। लेकिन खास बात यह है कि थार के गांवों में मुसलमान बच्चे भी पटाखे जलाते दिखते हैं। फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में करीब 9% हिंदू आबादी है, यानी करीब 1.5 करोड़ लोग हैं। यहाँ की दिवाली को दीपानिता कहा जाता है। बांग्लादेश में तो होगी पूजा के साथ मनाई जाती है। ढाका, चटगांव, सिलहट और खुलना में मंदिरों में दियों की कतारें लगाई जाती हैं। और सबसे बड़ा उत्सव ढाकेश्वरी मंदिर में होता है, जहाँ हजारों दीपक जलाए जाते हैं और काली पूजा के साथ दिवाली मिलकर मनाई जाती है। फिर ओमान में लाखों भारतीय काम करते हैं। ओमान में करीब 7 लाख भारतीय रहते हैं। यहाँ कोई मंदिर पहले नहीं था, लेकिन अब मस्कट टेम्पल और शिवा टेम्पल बने हुए हैं। इसलिए मस्कट और सलालाह शहरों में भारतीय समुदाय क्लबों और मंदिरों में दिवाली कार्यक्रम करते हैं। अब वैसे तो यहाँ दिवाली कोई सरकारी छुट्टी नहीं होती, लेकिन भारतीय प्रवासी अपने दफ्तरों, फ्लैटों और कैंटीनों में दिए जलाते हैं। फिर कतर में करीब 7 लाख भारतीय हैं। कतर की राजधानी दोहा में इंडियन कल्चरल सेंटर हर साल दिवाली उत्सव आयोजित करता है। बता दें, दोहा में खासकर एशियन टाउन, लुलू मॉल और एम्बेसी एरियाज में धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। पूरे शहर में लाइटिंग होती है। फिर है सऊदी अरब। सऊदी अरब में खुलकर दिवाली मनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वहाँ 30 लाख से अधिक भारतीय हिंदू हैं जो अपने घरों में शांति से दिए जलाते हैं। रियाद, जेद्दा, दमाम और अल खोबार में और कंपनी, कैंपस और होटलों में छोटे स्तर पर दिवाली मनाई जाती है। फिर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कभी हिंदू और सिख समुदाय बहुत बड़ा था, लेकिन आज संख्या घटकर कुछ सैकड़ों परिवारों तक रह गई है। लेकिन फिर भी दिवाली की ज्योति बुझी नहीं। आज भी काबुल, जलालाबाद में कुछ मंदिर बचे हैं, इसलिए दिवाली वहां आज भी मनाई जाती है, छोटी सी जगह में। खैर दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिवाली की रोशनी सिर्फ इन मुस्लिम देशों और भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के और भी कई देशों में फैली हुई है। जी हाँ, दिवाली का त्योहार भारत के अलावा
और भी कई देशों यूएसए काफी में भी धूमधाम से मनाया है तो जाता है, प्रॉपर वे में। जैसे नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस व फिजी में तो यह प्राचीन पारंपरिक उत्सव रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय संस्कृति की समझ और भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक प्रवास के कारण दीपावली मनाने वाले लोगों की संख्या सामान्य स्थानीय संस्कृति का हिस्सा भी बनता जा रहा है और कई देशों में दीपावली का अवकाश भी होता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी ही रोचक जानकारी। ओके गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी और इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो दिवाली की दियों के अंदर रोशन हो चुकी है और बहुत ज्यादा जो है वो पहले मतलब लाइक इस लेवल पे जो है वो पहले सेलिब्रेट नहीं किया जाता था दिवाली को, लेकिन अभी हालिया कुछ ही सालों से जो है जैसे 5 से 6 साल हो गया कि अभी जो है वो ऑफिशियली तौर पर जो है वो इसको सेलिब्रेट किया गया है। और पिछले साल से आई थिंक उससे भी पिछले साल से यूएसए के अंदर भी जो है वो ऑफिशियली तौर पर छुट्टी जो है वो इसकी डिक्लेयर कर दी गई है कि वही दिवाली के मौके पर जो है वो ऑफिशियली तौर पर छुट्टी होती है, मतलब लोग अच्छे से जो है वो उसको सेलिब्रेट कर पाए। और डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज जो है, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा से लेकर जो है वो लोगों के शेखों के घरों तक जो है वो दिवाली पहुंच चुकी है और बहुत ज्यादा लाइटिंग उन्होंने की है। जैसे मतलब शादी वाले घरों के अंदर लाइटिंग होती है वैसे गया और बुर्ज खलीफा के ऊपर भी सारी मतलब उस चीज को चलाया गया, लाइटिंग की गई, एक पूरा जो उन्होंने जो है वो दिवाली का वहां पे माहौल बनाया। और शेख साहब जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, काफी दुबई के शेख जो है वो गलियों के अंदर नाच रहे हैं हिंदू पंडितों के साथ और वो बहुत अच्छे से जो है वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब वो वहां पर जो है वो इस चीज का साबित कर रहे हैं कि इक्वालिटी है यहाँ पर। आप मतलब किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक हो, आप यहाँ पर दुबई के अंदर आए, आप फ्रीली जो है वो अपने रिचुअल्स को, अपने त्योहारों को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा हाल ही में जो है सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी जो है वो केक कटिंग की है और दिवाली विश की है, दिवाली को मनाया है पार्लियामेंट के अंदर। और उसके बाद जो है वो आपको पता है कि जो है वो नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ ने भी जो है वो दिवाली की शुभकामनाएं जो है वो पूरी दुनिया को दी है, हिंदुओं को दी है, पाकिस्तान के जितने भी हिंदू है उनको दी है। इक्वालिटी का जो है उन्होंने मुजाहिरा किया कि भाई यहाँ पर जो है सेफ एंड सिक्योरिटी है हिंदुओं की भी। मतलब अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड जहाँ पे हम लोगों को नजर आती है उसको भी प्रमोट करना चाहिए। और अभी मैंने देखा है कि जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो इस चीज का ज्यादा रुझान आ रहा है, ज्यादा लोग इसकी तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा आपकी दिवाली कैसे गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दिवाली के ऊपर गिफ्ट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।